हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। सामिन नाज़रीन, 94 न्यूज़ का स्टूडियो रेडियो आवाज़ FM 107 मंडी बहाउद्दीन से सहरी की खूबसूरत नशरियात में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आज 29 रमज़ान है और मुमकिन है कि आज आखिरी सहरी हो। ये खूबसूरत महीना, रहमतें बरकतों वाला महीना जो अपने साथ बेशुमार खुशियाँ लेकर आया। मसाजिद में रौनकें दोबाला हो गई। कुरान के अवराग जो है वो बड़ी तेज़ी से जो है वो पढ़े जाने लगे। लेकिन आज हो सकता है ये महीना हमसे रुखसत हो जाए और अपनी सारी रहमतें, सारी बरकतें समेट कर ख़ुद ले जाएगा। समझ, बड़ा खूबसूरत महीना है। इस महीने में सोने का सवाब है। अगर आप किसी से मुस्कुरा कर मिलते हैं उसका आपको सवाब है। अगर आप मुलाजमीन से अच्छे तरीके से पेश आते हैं, नरमी पैदा करते हैं, उसका आपको सवाब है। नमाज़ पढ़ते हैं, उसका आपको सवाब है। ज़कात देते हैं, उसका आपको सवाब है। और सिर्फ सवाब नहीं है बल्कि अजर व सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। सामिन नाज़रीन, आखिरी नशिस्त है और आज हमारे साथ मौजूद हैं हकीम खालिद जावेद ज़ाहिद साहब, जो कि खलीफा मजाज हैं आस्ताना आलिया बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के। खलीफा साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका भी शुक्रिया, आज आपने सहरी की नशरियात में मुझे बिठाया है 28 रोज़ों के बाद। ये डॉक्टर साहब, मैं तो कहता हूँ आपकी मोहब्बत है और बरदर मुअज़्ज़म CEO एफिल बिल्डर की शफ़क़त है कि आज वो तशरीफ़ ले आए उम्रे की सादत के बाद और इतने थके हारे थे कि उन्होंने आज हमें टाइम दिया हमारी रिक्वेस्ट पे। जी बिल्कुल, आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम हर प्रोग्राम में आप लोगों को ये कहते रहे हैं कि ये प्रोग्राम जो है वही फल डेवलपर चौधरी अनायतुर रहमान गोंदा साहब के ताउन से आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। आज हमारी खसूसी रिक्वेस्ट पर उम्रा कर आए हैं, थके हुए हैं, तबीयत भी ख़राब है, लेकिन हमारी खसूसी रिक्वेस्ट पर वो तशरीफ़ लाए हैं। चौधरी साहब, क्या हाल आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र करम दुआ। और आप डॉक्टर साहब, आप सुनाएं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। चौधरी साहब, कैसा गुजरा है उम्रा? बड़ी रहमतों बरकतों वाला महीना और आपने तो दर रसूल पर ये दिन गुजारे हैं। जी माशाल्लाह जी, वो क्या कहते हैं कि बड़े करम के हैं फैसले, बड़े नसीब की बात है। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। माशाल्लाह जी, बहुत ही अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों दफ़ा शुक्र है कि उसने अपने घर बुलाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की ज़ियारत नसीब हुई। बुमा फैमिली के माशाल्लाह अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें अपने रमज़ान मुबारक के महीने में, और फिर साथ में हमारे दोस्त भी शामिल हो गए। ख्वाजा सदीक साहब, फलक शेर रांझा साहब, फैमिली और दोस्तों के साथ उधर गुजरा हुआ वक़्त वो यादगार वक़्त है। बहारें लूटी अल्हम्दुलिल्लाह जी। उधर तो फिर रहमतें और बहारें बिल्कुल ऐसे जी। वहाँ पर तो फरिश्ते जो है वो लातादाद दरूद सलाम जो है वो दिन रात भेज रहे हैं। भाई साहब, जो वहाँ का रमज़ान है कैसा है? हम लोग तो यहाँ पर लोगों से ही सुनते हैं कि भाई वहाँ पर रमज़ान वैसे ही बड़ा, वहाँ पे तो बरकतें रहमतें होती हैं। रमज़ान के महीने में वैसे बहारें लग जाती हैं। ऐसे जी वेखो जी, रमज़ान तो माशाल्लाह इधर भी बहुत अच्छा होंदा है, उधर भी, लेकिन उन्होंने लोगों में साड़ी निस्बत बहुत ज़्यादा रमज़ान का एहतराम और रमज़ान की सहरी और इफ्तारी करने का जज्बा ज़्यादा साड़ी निस्बत। मस्जिद नबी में तो माशाल्लाह हरम में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मस्जिद नबी में बहुत प्यार और शिद्दत नाल जो है ना अफ्तारी का लोग असी आते सी, जैसे रस्ते में बच्चे भी वड्डे भी फद के मिन्नत करनी, उन्होंने नहीं जी साड़ी तुसी ऐस अफ्तारी करो, साढ़े को बैठो, तुसी अगे नहीं जाना। उन्हें अगर नकार करना है उन्हें हथ में फदा देनी है अफ्तारी, अगे उन्हें अगे ने आखने नहीं यार अंदर नहीं, तुसी इत्थे बैठो साढ़े को। यानी कि बहुत जज्बे शौक नाल जो है ना खर्च भी वो अफ्तारी उत्थे अक्सर लोगों नाल मिले हैं अरबियां, जिन्हें पूछे यार की इन्हों की असी लोग तो इन्होंने बड़ा सख्त दिल भी मक्के वाले अगे पिछे कहते उन्होंने यार सारा इन्हों को बहुत कुछ होगा, लेकिन रमज़ान में जो रहना है लोग बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा जो रहना अल्लाह ताला दा करम इन्हों उत्ते फजल है, लेकिन रमज़ान में इतना ज़्यादा करते हैं। अगर निक्की मोटी इन्हों को कोई है भी गलती कुताई तो मेरे ख्याल में आते जी रमज़ान में इन्हों जो रहना ऊपर जुमा हो जाता है। वैसे बना हुआ है कि जो मक्के के लोग हैं वो मदीने के लोगों से सख्त हैं, सख्त तबीयत हैं। लेकिन भाई साहब, ये तो वो ज़ात है जिसने कभी किसी का एहसान नहीं रखा। अगर उसकी ज़ात के लिए, उसकी ज़ात को की खुशनुदी हासिल करने के लिए उसकी मखलूक पर 1 रुपया लगाया जाए तो वो 7 गुना जो है वो वापस करता है। ऐसे ही है। देखो उधर तो हरम में
मक्के और मदीने में एक नमाज पढ़ो उसका भी 70 गुना मिलता है, ऐसे ही ऐसे बल्कि हरम में तो मक्के में तो 1 लाख मिलता है, उधर 50,000, ये उनका, और रमज़ान में ये और ज़्यादा हो जाता है। बस ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है। ये महीना भी हमारे लिए जो है ना, ये बख्शिश का महीना है। बिल्कुल अल्लाह ऐसे ताला ही ने है। स्पेशल हम गुनहगारों के लिए ये भेजा है कि अगर हमें साल में कोई गलती कोताही हमसे ऐसे हो ही है। सकती है, कोताही हो सकती है, तो इसमें हम अपना अल्लाह ताला को राज़ी कर लें। जी बिल्कुल जी, हाई साहब हमारे साथ मौजूद थे और आप लोग को बताते चलें कि ये बज़्म फ़ैज़ान फ़रीदुद्दीन से भी मुंसलिक हैं और डिवीज़नल सदर की डिवीज़नल सदर की हैसियत से काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग भी इनके ज़ेर साया काम कर रहे हैं और एक होता है सिर्फ काम करना और उसको जो है वो कम काम करना, कि हाई साहब जो काम करते हैं वो बड़ा नुमाया काम करते हैं। ये ज़ाहिर ना भी करें तब भी नज़र आ रहा होता है कि वर्किंग बहुत हद तक जो है वो अच्छी कर रहे हैं। और ये खलीफा साहब की और हाई साहब की जो है वो मेहनत है कि आज बज़्म फ़ैज़ान फ़रीदुद्दीन जो है वो मंडी बहाउद्दीन की दूसरी बज़्मों से लीडिंग पोजीशन पर है और ख़िदमत खल्क़ कर रही है, रब ताला के दीन के फ़रोग़ के लिए काम कर रही है, ज़िक्र रसूल जो है वो बुलंद कर रही है। मैं हाई साहब से पूछना चाहूँगा, हाई साहब बज़्म फ़ैज़ान फ़रीदुद्दीन के साथ कैसे मुंसलिक हुए, मुंसलिक होने के बाद तजर्बा जो है वो कैसा रहा है, ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आई हैं और मुंसलिक होने के बाद अब क्या काम कर रहे हैं इनके साथ मिलकर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस बज़म वास्ते मैं शुक्रिया अदा करना हकीम खालिद साहब का कि इन्हां दी काफ़िश नाल असीं इहदे नज़दीक ज़्यादा नज़दीक हो गए, वरना ना प्यार मुहब्बत तो साडा अगे भी है सी जी बिल्कुल ऐसे ही। पाक पतन वालियां नाल भी, बज़म नाल भी, लेकिन इन्हां दी कोशिश नाल इन्हां जरा रिक्वेस्ट कीती सी, बल्कि इन्हां दी मैं ना मुहब्बत इन्हां दी मेहरबानी साडे ते साने लैके आए, जिहदी वजह वास्ते सन बहुत अच्छा और जिहड़ा बजुर्गाने दीन दी तलीम हासिल करन दा उन्हां दी कुर्बत हासिल हो गई, हाज़री हो गई, तो अगों बज़म दे माशाअल्लाह इन्हां दे मामलात भी बड़े अच्छे ने माशाअल्लाह। साडी बज़म दे जिहड़े ने फलाह मरीज़ां दी फलाह वास्ते, रैशां वास्ते, दूजे यानी कि मुस्तक लोगों वास्ते बहुत ज़्यादा काम कर रही है बज़म। ठीक, मैं बिल्कुल यही बात जो है वो खलीफा मजाज हकीम खालिद जावेद साहब से पूछ रहा हूँ। हकीम साहब, बज़्म फ़ैज़ान फ़रीदुद्दीन जो है वो क्या क्या ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रही हैं और आप चौधरी अनायतुर रहमान साहब के साथ मिलकर बिलखसूस मंडी बहाउद्दीन पंजाब लेवल पर कौन कौन से जो है वो आसन काम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाअल्लाह मुझे अल्लाह तबारक ताला ने गोहर नायाब अता किए। अल्लाह तबारक ताला के फजल करम से अल्लाह इनकी उम्र दराज़ी फरमाए और मैं इस पर बंडल ऑफ थैंक्स मिर्ज़ा राशिद साहब का भी करूँगा कि वो मेरे मसेर भी हैं और वो इनके कोऑर्डिनेटर भी थे, तो हमारी मुलाकात हुई और फिर इन पे निगाह करम हुई हुजूर की। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो आपको पता है पिछले साल में बर्फ़बारी की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था मरी के अंदर, जी। जानों का भी और माली तौर पे भी। अल्हम्दुलिल्लाह बज़म वहाँ सबसे पहले पहुँची, खुराक पहुँचाई हमने वहाँ पे। उसके बाद ये सैलाब की एक आफत हमारे पे आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत बड़ा हमने काम किया, बहुत बड़ा वो करवाने वाली वो ज़ात है। बज़्म फ़ैज़ान फ़रीदुद्दीन डिवीज़नल सदर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमारी वर्किंग पोजीशन इस्लामाबाद, मंडी बहाउद्दीन और लाहौर की टॉप पे है और उसमें टॉप हम मंडी बहाउद्दीन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उस शरीफ के अंदर 120 क्वार्टर का प्रोजेक्ट हमने शुरू किया, जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी से रिक्वेस्ट नहीं की, हमने बज़म ने खुद किया, हमारी बज़म ने किया। तो इसमें मैं बंडल ऑफ थैंक्स अल दरवेश तुर्किया अपने बरदर इस्लामी बरदर की तंजीम का अदा करूँगा कि उन्होंने हमारे साथ बड़ी अखलाकी और माली मुआवनत रखी। इसी तरह अब तुर्की पे जब वक़्त आया तो डिवीज़नल सदर साहब के पास मैं आया, तो मैंने कहा सर क्या करें, अब भाईजान सर जोड़ के बैठ गए, कहते अब तो कुछ करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा उसने सलूक किया था। उसी वक्त हमने सेंक्शन अपनी पोजीशनिंग के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह $10,000 की रकम उनके फ़ंड में जमा करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तक ये कि हमारी बात पहुँची। और एक बड़ी बात जो है वो ये कि हमारे जो डिवीज़नल सदर हैं इनके सरपरस्ती में खुलफा इकराम भी चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इन्हीं की मोहब्बत और शफ़क़त और अल्लाह ताला के फजल करम से आज हमारे गोंदलबार में बहुत बड़ा काम शुरू हो चुका है माशाल्लाह। तो ये अल्लाह का फ़ज़ल है और ये मुर्शद करीम का करम है। कहीं पे भी कोई हंगामी हालत हो हम पहुँचते हैं और पहुँचेंगे। और इनके मतलब मैं अपने डिवीज़न सदर जनाब इज़्ज़त माब बरदरम चौधरी अनायतुर रहमान गुंदल साहब CEO एफएल बिल्डर, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और ज़ालिम जुल्म हासदों से महफूज रखे और इनका साया हम पे सलामत रखे। इनमें रियाकारी नहीं है,
ये मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, ये कहने बड़ी लोग होते हैं, रियाकारी नहीं है। यहाँ तक कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस मुबारका पे चलते हैं कि दाएं हाथ से दो बाएं को न पकड़ना चाहिए। माशाल्लाह ये बहुत बड़ी काविश है डॉक्टर साहब, आप भी बज़म में हैं, सारे मामलात देखते हैं जी, तो कतरे कतरे से दरिया बनता है। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे। तो कोई भी प्रॉब्लम आई है, कोई भी वक्त आया, कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना है हमने बज़म के हवाले से, तो हमारी मशावरत और अथॉरिटी इनकी फाइनल होती है, ठीक, तो ये सेंक्शन करते हैं। बिल्कुल जी। सहरी के औकात बड़े मुख्तसर होते हैं, प्रोग्राम ख़त्म होने वाला। हमें हसन कादरी साहब ने भी ज्वाइन किया है, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कोई खूबसूरत कलाम सुनाएं, उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो सहरी का वक्त ख़त्म होगा, इस ट्रांसमिशन का वक्त जो है वो ख़त्म होगा। कलाम सुनाइएगा। या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। अब कमी का तस्वुर भी कैसा, अब कमी का तस्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए माशाअल्लाह हैं। माशाअल्लाह। कोई मुँह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, का पास तक ना बिठाता था हमको। कोई मुँह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, जब से थामा है दामन तुम्हारा, जब से थामा है दामन तुम्हारा, दुनिया वाले हमारे हुए हैं। जब से थामा है दामन तुम्हारा, मेरे आका जब से थामा है दामन तुम्हारा, दुनिया वाले हमारे हुए हैं। उनके दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, मांगा पंजतन के वसीले से मांगा, मुझको खैरात फौरन मिली है, मिली है, मुझको खैरात फौरन मिली है। खूब मेरे गुजारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। चाहते हो अगर नेक नामी, आले ज़हरा की कर लो गुलामी, गुलामी आले ज़हरा की कर लो गुलामी। उनके सदके से ज़ाहिद नियाज़ी, उनके सदके से ज़ाहिद नियाज़ी, पुरुष को गम के मारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। अब कमी का तस्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। हसन कादरी साहब बारगाह रिसालत में गुलहा अक़ीदत पेश कर रहे थे, और यकीनन पैगंबर पाक की ज़ात वो ज़ात हैं जिन पर दरूद भेजें तो सवाब मिलता है, सलाम भेजें तो जवाब मिलता है। समन नाज़रीन, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु 10 साल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की,
वालदा ने हलवा बनाकर भेजा और कहा कि पैगम्बर पाक को जो है वो हलवा लाजमी देना। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जाओ अंस बाज़ार की तरफ जाओ और जितने लोग मिले उनको कहो कि आज दावत है, आ जाओ। हज़रत अनस बिन मालिक परेशान है, हलवा एक कटोरी है, मुख्तसर सा रिस्क है, और लेकिन पैगम्बर पाक का हुक्म है, जा रहे हैं, जिसको भी बुला रहे हैं, जो भी नज़र आ रहा है उसको दावत दे रहे हैं, और लोग आ रहे हैं, उस कटोरी में से हलवा खा रहे हैं और वो रिस्क जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा। इस तरह दूध की भी एक मौजज़ा है पैगम्बर पाक का, और जब हम उनका ज़िक्र करते हैं, उनका वसीला देते हैं, तो यकीनन हमारे रिस्क में भी इसी तरह ही बहारें आती हैं, बरकतें आती हैं कि हम खाते जाते हैं, बांटते जाते हैं, ख़त्म नहीं होता। हकीम साहब, राबिया बसरी का मुझे एक किस्सा यहाँ पर याद आता है कि एक रोटी रब ताला की ज़ात के लिए उन्होंने दी, और उसके बाद एक दरवाज़ा खटका, किसी ने 2 रोटियाँ दी और कहा कि राबिया बसरी ये रोटियाँ जो हैं वो आपकी हैं। वो कहती ये रोटी मेरी नहीं है। फिर 3 रोटियाँ लेकर आए, वो कहते ये भी मेरी नहीं है। फिर 5 रोटियाँ कोई शख्स लेके आया कि राबिया बसरी ये रोटी जो है वो आपके लिए आई हूँ, कि ये रोटी भी मेरी नहीं है, ये रिस्क भी मेरा नहीं है। फिर दरवाज़ा खटका और 7 रोटियाँ जो हैं वो आई, तो अपनी खादमा को कहती हैं कि ये रोटियाँ जो हैं ये ले लें, ये हमारी रोटी है, क्योंकि मैंने रब ताला की राह में 1 रोटी दी थी और उसका वादा है कि वो 7 गुना वापस करेगा। सुभान अल्लाह। तो ये एक जो है वो ईमान है, जब रब ताला की ज़ात पर ईमान हो जाए तो फिर तमाम तर मसाइल जो है वो हल हो जाते हैं। प्रोग्राम का इख्तिताम है, सहरी की बड़ी खूबसूरत नशरियात हैं। चौधरी साहब, आप जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं ईफल डेवलपर्स के नाम से, ये क्या क्या काम करता है? पूरे रमज़ान के ट्रांसमिशन में इनका ताउन भी रहा, स्टूडियो भी मुहैया किया और ताउन भी साथ साथ करते रहे। इसका एक्चुअल काम क्या है ईफल डेवलपर का? किन किन प्रोजेक्ट्स पर आप लोग काम कर रहे हैं और फ्यूचर में आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं? और ये भी बताइए कि लोग आप पर इतना ज़्यादा एतमाद क्यों करते हैं, क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਮਿਸਟਰ ਕਾ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਫਲ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਬਾਉਦੀਨ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਟੀਮ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸਾਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮਦ ਵਿੱਚ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮਦ ਵਿੱਚ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨੇ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ अल्हम्दुलिल्लाह रफ़ाई कम्मा ਵਿੱਚ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंदे ने। ठीक। और चौधरी साहब, जो आपका ये प्रोजेक्ट चल रहा है अल-असर रेजिडेंशिया के नाम से, जिसका पीछे फ्लेक्स भी लगा है, ये क्या प्रोजेक्ट है? और अल-असर मॉल में जो अपार्टमेंट्स हैं उनमें क्या क्या सहूलियात हैं लोगों के लिए? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉੱਤੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਅੱਛੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਬਈ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼ ਰਹਿਣ। ओवरसीज़ लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਮੁਯੱਸਰ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਅਗਰ ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਾ ਖੌਫ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ऐसे हालात हो जाते हैं जरा कि इतने बंदे खौफ करन लग पैंदे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इंशाअल्लाह वो साडा यही टारगेट कि यानी कि ये अंदर रिहाइश ਜਿਹੜੇ इख्तियार करन उन्होंने भी हर सहूलत हर मुयसर होवे। तो बाकी यानी कि साडे माशाअल्लाह अल-असर मॉल ਜਿਹੜਾ है वो भी बाकी हर चीज़ ਜਿਹੜੀ है ना वो इंशाअल्लाह अन करीब 6 महीने साल ਵਿੱਚ हो जाएगी। हाई साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि जो अल-असर रेजिडेंशिया के अपार्टमेंट्स हैं, ये यकीनन आप उनके बाख्तियार डीलर्स भी हैं, आप ही उनको फ़रोख्त भी कर रहे हैं, सेल आउट भी कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए ये नेट कैश पर मिल रहे हैं या आसान एक साथ भी इसकी कोई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, इसमें दोनों चीज़ें हैं। जो दोस्त नेट कैश पे लेना चाहता है उसे नेट कैश पे डिस्काउंट करके दी जाती है, और दो किस्तों पे ले रहना चाहता है उसे किस्तों पे 2 साल की किस्त पे दे दिया जाता है। जिस तरह ईजी ओन हम इसी तरह का प्लान बनाया हुआ है कि जो लोग ईजी फार्नर हमारे होते हैं वो कहते हैं चलो किस्तों पे मिल जाए तो अच्छा होता है। माना वो भी हमने बनाई हुई है तरतीब, अगर उस तरतीब से कोई आता है तो उसे भी एडजस्टमेंट दी जाती है। ठीक जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ CEO ईफल डेवलपर चौधरी अनायतुर रहमान गोंदल साहब मौजूद थे।
और इनसे हम डिफरेंट किस्म के इनके प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी पूछ रहे थे, अल असर मॉल के हवाले से, अल असर रेजिडेंशिया के हवाले से और ईफल डेवलपर के हवाले से भी पूछा। और यकीन कीजिए हमारे ज़िला की बड़ी प्यारी शख्सियत है कि लोग इन पर आंखें बंद कर कर एतमाद करते हैं और उसकी वजह भी यही है कि बड़ी लॉयल्टी के साथ जो है वो डीलिंग करते हैं। अल असर मॉल में भी इन्होंने जो सहूलियात दी हैं, अपार्टमेंट्स में जो सहूलियात दी हैं वो उनकी कीमत से कहीं ज़्यादा हैं ताकि आप लोगों को जो आसाइशें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकें। और बिल्कुल जी, इख्तितामी दुआ के लिए जो है वो मैं हकीम साहब से गुजारिश करूँगा इख्तितामी दुआ करें, उसके बाद सहरी के लिए जो है वो करीब वक्त है उसका अहतमाम किया। जी माशाल्लाह, मैं तो सबसे पहले 94-107 की टीम को सलाम पेश करता हूँ और दुआगो हूँ एफएल बिल्डर्स CEO जनाब इज़्ज़तमाब बरदर अज़ीज़म डिवीज़नल सदर बज़म फ़ज़ाना फरीदुद्दीन चौधरी, नैतुर्रहमान गोंदल साहब, ख्वाजा मोहम्मद सदीक़ साहब और ख्वाजा फ़हीम साहब और दीगर इनके अहबाब जी वकार कि वो हमें हर साल ये सहूलत मुहैया करते हैं जहाँ पे हम बैठ कर एक पुरसकून माहौल में लोगों तक इस्लाम की बातें पहुँचाते हैं, तबलीग करते हैं लोगों तक। तो इस पर हम इंशाअल्लाह दुआया तकरीब पे आज अपना जो महाना ये प्रोग्राम है ये ख़त्म करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रहमान या रहीम या करीम या करीम या लतीफ़ या मुसब्बिब बिल असबाब रब्बिल जलाली वल इकराम। या अल्लाह हर रियाकारी से पाक होकर हमने अपने मुसलमान भाइयों तक पैगाम पहुँचाया 107 के ज़रिए, 94 के ज़रिए। और या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमने पूरा महीना ये पैगाम मोहब्बत और पैगाम मुस्तफ़ा पहुँचाते रहे, इरशाद बारी ताला पहुँचाते रहे। या अल्लाह हमारी इस काविश को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारी इस काविश में एफएल बिल्डर के भी दर्जात की बुलंदी फरमा, इनके कारोबार में बरकत फरमा। या अल्लाह इन साहिबान को जनाब CEO बरदर अज़ीज़म चौधरी, नैतुर्रहमान गोंदल साहब, ख्वाजा सदीक़ साहब, आबद फ़हीम साहब और दीगर अहबाब जी वकार जितने भी शामिल हैं इनके साथ अल्लाह उनके कारोबारों में बरकत अता फ़रमाए और वसअत फ़रमाए। या अल्लाह तो हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। इस रमज़ान करीम में अगर हमसे कोई गैर इरादी तौर पे गलती होगी तो मुआफ़ फरमाना। या अल्लाह अशराए दोस्त से निजात है और हमारे तमाम ज़ाहिब ज़ीवकार अहबाब ने माशाअल्लाह रोज़ा रसूल पे हाज़िरी दी, बैतुल्लाह पे नवाफिल अदा किए, तमाम ज़ियारतें की। या अल्लाह इनकी इस हाज़िरी को कबूल फरमा के इनके और इनका बाउजदाद के जितने भी लोग या अल्लाह तेरे हुक्म से तेरे पास है सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह इनके कारोबारों में बरकतें डाल दे। या अल्लाह ज़ालिम जुल्मों हासदों से महफूज रख ले। या अल्लाह तो रहीम है, हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। या अल्लाह हम पे रहम फरमा दे। या अल्लाह हम पे रहम फरमा दे। या अल्लाह हम पे रहम फरमा दे। या अल्लाह जिस नाते और मोहब्बत और इखलास बह के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर हम बैठ के ये प्रोग्राम करते रहे, सना खानों ने अपना पैगाम पहुँचाया, उलमा इकराम ने अपने मोहब्बत से पैगाम दरस हदीस दिया, दरस कुरान दिया। या अल्लाह इन सब को जज़ाए खैर अता फरमा दे। या अल्लाह इस हाफिज़ को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रख, इनके सीओ साहिबान को इनको हिफ्ज़-ओ-मान में रख। या अल्लाह 94 की टीम 107 की टीम के मेम्बरान जो पसे पर्दा हैं उनको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रख। वो सबको दीन व दुनिया की दौलत से माला माल फरमा दे, ईमान की हरारत अता फरमा दे, ख़ात्मा बिल खैर फरमा देना। या अल्लाह हमसे आफ़ियत का मामला फरमाना। या अल्लाह हमसे आफ़ियत का मामला फरमाना। अल्लाहुम्मा जन्नि मिनन नार, अल्लाहुम्मा जन्नि मिनन नार, अल्लाहुम्मा जन्नि मिनन नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन फिल आखिरति हसनतन वकिना अज़ाबन नार वकिना अज़ाबन नार वकिना अज़ाबन नार वकिना अज़ाबुल कब्रि वकिना अज़ाबुल हश्र वकिना अज़ाबुल मीज़ान। या रहमुर राहिमीन या समीउद दुआ अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। या रहमुर राहिमीन या रहमुर राहिमीन या रहमुर राहिमीन सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मद। बिल्कुल जी सामिन नाज़रीन, मंडी बहाउद्दीन और उसके मुज़ाफ़ात में सहरी का वक्त हुआ चाहता है। बाकी तमाम रोज़ादार अपने मुकामी वक्त के मुताबिक सहरी का अहतमाम कीजिए। रेडियो आवाज़ FM 107 मंडी बहाउद्दीन से मुझे और हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हकीम खालिद जावेद ज़ाहिद साहब, चौधरी नैतुर्रहमान गोंदल और हसान कादरी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।